आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे आयत किसे कहते हैं, उसका परिमाप हम कैसे निकालते हैं और उसका क्षेत्रफल। आयत मतलब रिक्टेंगल, रिक्टेंगल किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसकी अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, ठीक है। तो उसको अगर आप लिखना चाहो तो लिखोगे आप ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर हो, बराबर हो, आयत कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज होना चाहिए जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे हम आयत कहते हैं। जैसे ये एक डायग्राम आपका बना हुआ है, इस चतुर्भुज का नाम मान लीजिए क्या है, ए बी सी और डी। ये एबीसीडी एक चतुर्भुज है, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए तभी वो आयत कहलाएगा। मतलब यदि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। यदि ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। मतलब ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक। अब इसको जब हम परिमाप और क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए दो फॉर्मूले बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, एक होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला जो लिखा गया है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। इसी को अगर आप इंग्लिश से लिखना चाहो तो लिखोगे पेरीमीटर ऑफ rectangle इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेड्थ। मतलब आपको अगर इंग्लिश में लिखोगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखोगे, अगर हिंदी से लिखोगे तो आयत का परिमाप लिखोगे। और इस चतुर्भुज में जो ए बी है और सी डी है, ये लंबाई का काम करेगा, मतलब ये लेंथ होगी, और जो बीसी है और एडी है ये चौड़ाई का काम करेगी, मतलब ब्रेड्थ होगी, ठीक है। अब इसी में होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी को आप इंग्लिश से लिखोगे तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू बी होगा, ठीक है। मतलब ये दो फॉर्मूले होते हैं आयत के परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के लिए। जबकि हमें उस सवाल में आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई दी रहेगी तो हम उसका आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने केवल इसका एक फॉर्मूला देखा है, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि यदि किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। यहाँ पे हमें बताया गया है कि कोई आयत है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। इसका हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो जब हम इसका हल करेंगे तो पहले हम एक क्या बना लेंगे, आयत। ये हमारा क्या बन गया, आयत बन गया। ए बी सी डी, ये एबीसीडी क्या बन गए, आयत हो गया। अब इसकी हमें लंबाई पता है कितने सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपको 12 सेंटीमीटर, और ये आपको चौड़ाई दिया है, कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे अब आपको निकालना क्या है, इसका परिमाप निकालना है। तो आप पहले लिख लेंगे आयत की लंबाई कितने सेंटीमीटर आपको दिया है, 12 सेंटीमीटर।
और क्या लिखेंगे आप, आयत की चौड़ाई कितने सेंटीमीटर दिया है, 15 सेंटीमीटर। जब हमें किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई पता है और उसके परिमाप का फॉर्मूला भी पता है तो उसका हम परिमाप निकाल सकते हैं। आयत का परिमाप का फॉर्मूला आप यहां लिखिए, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब आपको देखो 2 वही है, लंबाई कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। आपको लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 15 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, 2 को लिखा रहने देंगे, 12 सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। अब ये 2 गुणे में है, मतलब ब्रैकेट के बाहर है, इस 2 का 27 से अगर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। 2 सत्ते 14 की 4, 1 हासिल, 2 दूनी 4 1 5, ये 54 सेंटीमीटर क्या आ गया आयत का परिमाप। लास्ट में लिख देंगे, अतः आयत का परिमाप 54 सेंटीमीटर है। हमें आयत का परिमाप यहाँ पे मिल गया 54 सेंटीमीटर। आज हम देखेंगे किसी भी आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे हम देखेंगे आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हमें क्या दिया है, लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, तो उसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे जिसकी हमें लंबाई और चौड़ाई पता है। इसके बाद हम आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और फिर हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम करेंगे, एक आयत बनाएंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये सी और ये डी। एबीसीडी क्या है, आयत है। इसका हमें लंबाई दिया कितने सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। ये एक आयत है और इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दिया गया है। वही चीज हम यहां लिख लेंगे, आयत की लंबाई बराबर कितने सेंटीमीटर, मान लो 12 सेंटीमीटर आपको दिया है। आयत की चौड़ाई कितना दिया है आपको 15 सेंटीमीटर। हमें लंबाई और चौड़ाई पता है। अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है एल गुणे बी। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेड्थ। मतलब हिंदी में कहो तो लंबाई गुणे चौड़ाई, और इंग्लिश में बोला जाए तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई आपको कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, एल और बी का मान रख दिया, मतलब लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर। 12 और 15 के बीच में क्या लगा हुआ है आपका गुणा, तो 12 और 15 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12 पंचे 60 के शून्य, 6 का आप हासिल रहेगा, 12 का नंबर 12, 6 क्या हो जाएगा 18। सीएम सीएम का गुणा होगा तो यूनिट क्या हो जाएगी सीएम स्क्वायर। 12 और 15 का गुणा होगा तो कितना आ गया 180 सीएम स्क्वायर। तब लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः आयत का परिमाप बराबर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सॉरी, हम लिखेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल बराबर 180 सीएम स्क्वायर है। हमें आयत का क्षेत्रफल कितना मिल गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम इसको बहुत आसान शब्दों में अगर कहें कि आपको जो लंबाई दिया है और चौड़ाई उसका गुणा कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, उस आयताकार चीज या जैसे आयताकार खेत हो गया, आयताकार बगीचा हो गया, उसका हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। और अगर उसका परिमाप निकालना है तो जो लंबाई और चौड़ाई दी है उन दोनों को जोड़ दीजिए और उसका 2 गुना कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस आयत का परिमाप मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई
आपस में आमने सामने देखोगे तो बराबर होती है। जैसे अगर ये 12 सेंटीमीटर तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, और अगर ये सामने वाली भुजा 15 तो उसके सामने वाली भुजा कितनी होगी 15 सेंटीमीटर।